हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा सिंह है और ये रही आपकी क्लास। तो फ्रेंड, आज हम अपनी जीएस के करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। तो इधर हम आज देखेंगे कि 13 मई यानी कि आज के दिन क्या क्या हुआ है। तो ये रही आज की कुछ ज़रूरी और कुछ रोमांचक खबरें। तो पहली जो खबर है वो ये है कि भारत ने हाल ही में कौन से आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड तीसरे, यानी कि भारत ने हाल ही में तीसरे आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है। अगर इसको हम डिस्क्राइब करें तो ये होगा कि भारत की तरफ से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में तीसरे आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है। इस अवसर पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा है कि भारत अवलोकन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण और अनुसंधान के माध्यम से आर्कटिक में सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा। तो फ्रेंड, देखते हैं आज की जो दूसरी खबर है वो ये है कि जोस जे कट्टर को हाल ही में किस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा जोस जे कट्टर को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाँ जी फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा वो होगा दूसरा। अब देखते हैं, इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। ये है क्या कि भारतीय रिजर्व बैंक जोस जे कट्टर को हाल ही भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में आरबीआई के बंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। आगे जो हमारी खबर है वो फ्रेंड ये है कि भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है। जी हाँ फ्रेंड, भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है। तो इसका आंसर होगा भारत बायोटेक। एक नज़र इस पर डालते हैं। भारत बायोटेक भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड को कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके लिए बुलंदशहर की BIBCOL ने भारत बायोटेक से करार किया है। अक्टूबर तक यह कंपनी कोवैक्सीन की 1.5 करोड़ डोज तैयार करेगी। ये तो बहुत ही अच्छी कंपनी है फ्रेंड, इससे ये कोरोना से हम जल्द से जल्द छुटकारा पा सकेंगे। देखते हैं आगे की जो खबर है वो क्या है। वो ये है कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कौन सा स्थान हासिल किया है। इसका आंसर होगा फ्रेंड दूसरा स्थान। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में HDFC म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब HDFC म्यूचुअल फंड तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि SBI म्यूचुअल फंड पहले स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं जो अगली खबर है वो क्या है। वो ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई यात्री रोपवे प्रणाली विकसित करने के लिए ITBP की भूमि किस राज्य सरकार को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड सरकार। देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देहरादून और मसूरी के बीच हवाई यात्री रोपवे प्रणाली को विकसित करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। बनाया जाने वाला रोपवे 5580 यानी कि 5580 मीटर लंबाई का मोनो केबल रोपवे है। जो हमारी अगली खबर है वो फ्रेंड वो ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी किस योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इसका आंसर होगा फ्रेंड प्रोत्साहन योजना, यानी कि आंसर नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं फ्रेंड ये क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स की उपयुक्त ACC बैटरी की निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं कि हमारी अगली खबर क्या है। तो फ्रेंड, हमारी अगली और आखिरी खबर यह है
कि मैनचेस्टर सिटी ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर कौन सी बार, मतलब चौथी बार, पिछले 4 सीजन में ये खिताब अपने नाम किया है? तो जी हाँ फ्रेंड, इसका आंसर होगा तीसरी बार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। मैनचेस्टर सिटी ने हाल ही में 2020-21 सीजन के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने पिछले 4 सीजन में तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है, जबकि पेप गार्डियोला की टीम अब तक कुल 5 बार चैंपियन बन चुकी है। तो ये रही आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें, कुछ आज की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड, कल तक के लिए अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और घर पे बैठ के तैयारी करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।